हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट्स सब्जेक्ट को सीखने के दो तरीके जो है यहाँ पे हम देखने वाले हैं। फर्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच का मतलब है ये ओल्डेस्ट अप्रोच है, इसलिए उसका नाम है ट्रेडिशनल अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच इसलिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये रिसेंट में अकाउंटिंग सीखने का एक तरीका है, वो है मॉडर्न अप्रोच। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच की। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर तीन टाइप के अकाउंट्स है। कितने? तीन। कौन से है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अगर किसी स्टूडेंट को ट्रेडिशनल अप्रोच इजी लगता है तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच से पूरी अकाउंटिंग सीख सकता है। आग लगा दो इस ट्रेडिशनल अप्रोच को। और दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से पांच टाइप के अकाउंट है। कितने? पांच। कौन से है? असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम्स और कैपिटल। मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से इन पांचों क्लासिफिकेशन में दो रूल दिए हुए हैं। एसेट और एक्सपेंस के लिए एक रूल दिया हुआ है, लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम के लिए एक रूल दिया हुआ है। तो क्या रूल है? एसेट्स और एक्सपेंस के लिए रूल है डेबिट द इंक्रीज, क्रेडिट द डिक्रीज। मतलब बिजनेस के अंदर जब जब एसेट और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो हमको डेबिट करना, और बिजनेस के अंदर जब जब एक्सपेंसेस और एसेट्स कम होंगे तो हमको क्रेडिट करना है। अब बात करेंगे लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम्स की। इसके लिए रूल दिया हुआ है डेबिट द डिक्रीज एंड क्रेडिट द इंक्रीज। मतलब जब जब हमारी लायबिलिटी कम होंगी हम डेबिट करेंगे, और जब जब लायबिलिटी हमारी बढ़ेगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। सेम रूल कैपिटल के, ठीक है। इनकम के लिए भी वही रूल है। क्या है? क्रेडिट द इंक्रीज, डेबिट द डिक्रीज। मतलब जब जब बिजनेस की इनकम बढ़ेगी जब जब क्रेडिट करना है, और जब जब बिजनेस की इनकम कम होगी हमको डेबिट करना है। और सेम रूल कैपिटल के लिए भी।